संजीव जी, चुनाव से ठीक पहले इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से मध्य प्रदेश तक तूफान ला दिया है। लोग डर गए हैं, बीजेपी के लोग, क्योंकि अभी कुछ और बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। पार्लियामेंट चल नहीं रही है, मतलब पार्लियामेंट हो भी नहीं सकती, भंग हो गई है, तो चुनाव है कुछ दिनों बाद। क्या लगता है इस फैसले का, जब चंदे की सब चीजें सामने आ जाएंगी, क्या असर पड़ेगा राजनीति पर? देखिए संजय सर, इसमें जब से ये मामला चल रहा है हम देख रहे हैं, मैं पिछले 5-6 दिनों से इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं सुबह एक हमारे घर के निकट एक पार्क है जहां घूमने जाते हैं, वहां सब प्रकार के लोग होते हैं। और भले ही आप अभी जो आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया एक अलग अलग राग अलाप रहा है, तो वहां निकल कर हम देख रहे थे, आता था कि कोई उन पर विश्वास और उनको देखना ही नहीं चाहता है। वो हमारा चैनल है या और भी इस तरीके के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर इस मामले को पूरी ताकत से उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस पर ही चर्चा। मैंने आज सुबह भी इस पे था, मैं जब था वहां तो वो लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आज आ रहा है फैसला, आज मुश्किल होने वाली है। तो देश का मानस बनता चला जा रहा है। और देखिए, बीजेपी की जो घबराहट तो वैसे ही साफ है, वो 400 पार, 370 और उससे ज्यादा की जो बार बार बात करती है, दूसरे दलों को तोड़ रही है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को लिया जा रहा है कांग्रेस से जिनकी अपनी खुद की कोई जमीन ही नहीं रही है। ऐसे लोगों को तो कहीं ना कहीं घबराहट, भय कि हम केवल एक परसेप्शन क्रिएट करें, उस परसेप्शन के तहत जो कुछ हो सकता है वो प्रयास किए जाएं। लेकिन ये जो आज का फैसला है, निश्चित तौर पर बीजेपी की नींद मध्य प्रदेश में भी उड़ी हुई है। घबराहट है, वो भले ही उसको प्रकट ना करें, लेकिन हम जो जनता के बीच जा रहे हैं, मैं आज दिन में भी कहीं था तो यही एक चर्चा है, देखिए कर दिया। उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, ही हमें आस थी कि वो इन लोगों को जो छुपाने की इनकी कोशिश है उसको नहीं पूरा होने देगा, उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देगा। तो निकल कर देखिए, दोहरी चीज है कि 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की मार पड़ी है निवेशकों पर जो भरोसा करता है। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे भरोसेमंद एक बैंकों में से एक बचा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है आज जो कुछ ये फैसला है, इसके बाद उसकी अपनी साख, और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार है। सरकार ने जिस तरीके से, ये एसबीआई की अपनी ताकत नहीं थी कि इस तरीके से अड़ जाता है। जो एक क्लिक पे चीजें आज मिलने लगी हैं, जिस तरीके से वो लगातार घुमा रहा था, वो भी शायद जान रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला होगा, और जब वो होगा तब आएगा। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है। देखिए, डबल एक वो हुआ है कि निवेशकों का पैसा डूबा है, साख खराब हुई, और इसके पीछे सरकार है। और सरकार के चलते ये जो जनता में मानस है, जनता के मन में जो कुछ था उसकी एक सामने आया है। उन्हीं को, उनको सभी को ऐसा लगता था कि ये इसी तरीके का फैसला आएगा, वो आ चुका है। तो अब इसके रिपरकेशंस निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी, जो आप और फैसलों की उम्मीद लगी हुई है कि और भी जो ऐसे रुके हुए फैसले हैं, चुनाव के पहले ही कुछ जो जिसपे कोशिश हो रही थी कि रोक लिया जाए, वो अब दूसरे भी कहीं ना कहीं जो बाकी कोर्ट्स हैं उनको भी कहीं लगेगा कि नहीं ये है, और जल्दी से जल्दी आने की उम्मीद जो बंधी हुई है, वो उम्मीद पूरी होती तो निश्चित तौर पर ये चुनाव में पूरा परिदृश्य बदल जाने वाला, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं संजय सर। संजीव जी, क्या प्राकृतिक न्याय होना शुरू हो गया है? झलक आने लगी है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अभी भी हम, उम्मीद तो हमारी जुडिशियली पूरी कायम है, भले ही कितनी ही बात करें, कितनी ही हम सवाल हों, कुछ भी खड़े हुए हैं, लेकिन हम अंत में यही कहते हैं कि आई विल सी व्हेन द कोर्ट। तो वो कोर्ट जो कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि मैं अभी जब से ये था कि आज ये इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, तो लोगों की 2 दिन से यही चर्चा का विषय रहा है कि नहीं, वो उम्मीद है कि इनको अपनी मकसद में सरकार को कामयाब नहीं होने देगा। और इसी तरीके का जो आप ईवीएम की बात करते हैं, उसे लेकर भी उम्मीद तो जागी ही हुई है कि जिस तरीके का परिदृश्य हमने देखा है। संजय सर, आप खुद आए थे, मध्य प्रदेश भी आप आए थे, और हमने 5 राज्यों के चुनावों में जो दृश्य बनता था, ऐसे हालात तो कहीं थे नहीं। और वही शंका आशंका, और जो प्राचा साहब लड़ रहे हैं और भी ऐसे लोग लड़ रहे हैं, प्रमाण कई चीजों के मिले हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीद पूरी है, और ये लगता है कि शुरुआत इसकी हो गई है। और ये बिल्कुल ऐसे वक्त पर भी, राजेश सर जो कह रहे थे, राजेश भाई कह रहे थे कि बिल्कुल वक्त पर आया फैसला। जून तक उनका जाने का था कि चुनाव किसी भी तरीके से हो जाए, पर्दा डला रहे, और हमारा जो भी कुछ काला काला है, जिसके को लेकर दावे होते हैं कि अगर कोई सच है, कुछ है, तो वो हम हैं, मोदी है, मुमकिन है, वो सब चीजों पर ये शुरुआत कहीं हो चुकी है कि नहीं, जो कुछ पीछे है, पर्दे के पीछे का सच वो जनता के सामने आए। और इस जो कल की, जो भी अखिल स्वामी सर जो बात कर रहे थे कि अब सबकी निगाह कल पर है, कि वो पूरी सूची सामने आए। वो सूची जैसे ही सामने आएगी तो निश्चित तौर पर देश में एक बड़ा विस्फोट अगर वो दे देते हैं पूरी कल, अब जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ कर दिया है, अब कोई इफ एंड बट बचता है नहीं।
तो सामने आ जाएगा, तो वो जो बोफोर्स का जो दौर था, मुझे लगता है वैसा कुछ एक विस्फोट शायद इस देश की राजनीति में होगा। और इसके बाद का जो परिदृश्य, वो आने वाला दृश्य भी देखते हैं कि वो दृश्य निश्चित तौर पर उसी लिए बीजेपी भी भयभीत है, उसके जो घटक दल है वो भी भयभीत है, और खुद अब साहेब भी कुछ ना कुछ चिंता तो होगी, और क्या कुछ उसमें गुंतारे होंगे उसकी कोशिश भी कहीं ना कहीं हो रही होगी। लेकिन उम्मीद जाग गई, और ये उम्मीद अब लगता है कि अंत इसका निश्चित तौर पर इसी चुनाव में सामने आएगा, और वो देश की जनता उसका क्या रुख है, जवाब है, वो शायद दे देगी, ऐसा मैं मानता हूं। संजय सर। प्राचा साहब आप कुछ कह रहे थे जी, प्लीज माइक अनम्यूट करके देखिए, कहिए। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ है मोदी जी और अमित शाह जी, जो सरकारी अधिकारी हैं। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर इस्तीफा, 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रांसफर। एक संजीव चतुर्वेदी हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं, उनका मैं वकील रहा हूं, तो उनका ट्रांसफर करके अभी उन्हें उत्तराखंड के जंगलों में भेजा हुआ है, क्योंकि वो ईमानदार है। उन्होंने नड्डा जी के खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर, जब वो सीवीसी थे, यहाँ पे सीवीओ थे एम्स के, तो उन्होंने किया था। तो एक तरफ तो ये है कि तुरंत एक्शन और तुरंत के तुरंत जो है नुकसान। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी अदालतें हैं, वहां पे कोई चीज होती नहीं है। आप कोर्ट के आदेश को मत मानिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी करने में आज तक आपने कितने अफसरों को जेल जाते देखा है, कितने अफसरों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन होते देखा है। तो ये जो एक तरीके से वो बन गया है, एक धर्रा बन गया है कि कोर्ट के खिलाफ अगर कुछ करोगे तो कुछ होगा नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है, जो राजनीतिक जो लोग राजनीतिक पदों पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे बैठे हैं राजनीतिक लोग, उनकी बात नहीं मानी तो तुरंत गंदी से गंदी जगह ट्रांसफर होगा, तुरंत आपके खिलाफ डी खोल दी जाएगी, तुरंत आपके खिलाफ हो सकता है एफआईआर भी दर्ज करा दी जाए। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को अपना कानून का भय दिखाना बहुत जरूरी है, जो बिल्कुल गायब है। तो मुझे ये लगता है कि अभी अगर कल नहीं करेंगे वो, तो क्या होगा, ये बैठ के चर्चा हो रही होगी एसबीआई के अंदर। अभी अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, किसी और बड़े वकील को कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगा देते हैं, चुनाव गुजर जाने देते हैं, फिर तो मोदी जी बचा ही लेंगे हमें अगर ईवीएम से चुनाव हो गए तो। ये चर्चा हो रही होगी। अगर ये पता हो कि कल के कल हम जेल जाएंगे, ईडी हमें अरेस्ट करके ले जाएगी, तो अभी आज रात को हो जाएगा। पहले की जरूरत नहीं है, आज रात को 5 मिनट ही लगने इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैं समझता हूं कि आपके दूसरे जो पैनलिस्ट हैं सीनियर, वो भी इस बात पे कुछ बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का और किसी अदालत का तो डर ही नहीं है ना, कुछ होगा ही नहीं। आज तक हुआ है क्या जो होगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही हाँ संजीव जी बताइए। मैं प्राचा सर जो कह रहे हैं, मैं उसमें बिल्कुल मानता हूं कि ऐसा हो सकता है कि पिछली कोई नजीरें नहीं है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है, बहुत अलहदा मामला है। और यदि ये ऐसा कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अब जितना सख्त रुख कर सकता है उतना सख्त रुख अपनाएगा। और साथ साथ अब इसके बाद देश की जनता के पास एक वो बड़ी अदालत शायद जनता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, वो फिर अपना वर्डिक्ट वो देगी, ऐसा मैं मानता हूं। संजय।